सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मैं कहूँगा आप सभी को भाई सब लोगों को बेसिक आता है, बट याद रखना आप उसको यूज नहीं करते मार्केट में। तो मैं आज आपको बेसिक नॉलेज को आप मार्केट में किस प्रकार से यूज कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें मार्केट में आते हैं तीन ट्रेंड। बट याद रखना, इन तीन तीन ट्रेंड का यूज आप कभी भी मार्केट में नहीं करते। आप हमेशा इन बेसिक चीजों को छोड़ के आप एक घिसी पीटी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे भाग के चलते हो और आप अपने माइंड को सिंपल नहीं रखते। ठीक है, इस वीडियो में आपकी पूरी साइकोलॉजी, ठीक है, आपका पूरा माइंड सेट एंड मार्केट को समझने का तरीका पूरा चेंज हो जाएगा। ये मेरी तरफ से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से मैं बहुत ज़्यादा 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चार्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम लगातार इस मंथ हम एक नई वीडियो अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, ये अपनी तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने पहले वीडियो में सीखा था ब्रेकआउट रूल्स के बारे में, दूसरे वीडियो में सीखा था हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थियरी, टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और मैं कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में यूज करके चलता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता हो चुका है कि मैं लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, जिनमें रहता है डेज हाई एंड डेज लो, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, एंड 0.5 सेटअप एंड राउंड नंबर के लेवल्स एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग। ये जो लोकेशन रहते हैं उनके ऊपर मैं काम करता हूँ, राइट। तो चलो, आज का जो अपना मेन टॉपिक है, जिसका नाम है मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं इतनी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको, जिनमें आपकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी और मार्केट को देखने का तरीका काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा आपका। और आपको एक ही व्यू के साथ आप करंटली डायरेक्शन में ट्रेड कर पाओगे और बड़े टारगेट्स को भी कैप्चर कर पाओगे इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद। देखो, आप सभी को तीन टाइप के ट्रेंड्स तो आते हैं, बट आपको उनको यूज करना नहीं आता। आप सभी को पता है अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है एंड साइडवेज ट्रेंड है, बट भाई उनको यूज कैसे करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि उस टाइप के मार्केट में आप एग्जीक्यूशन कैसे करें। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में। ठीक है, इसमें हम आज क्या देखेंगे, मार्केट ट्रेंड। ठीक है, तीन ट्रेंड रहते हैं, एक तो डाउन ट्रेंड, एक बार फिर से कह रहा हूँ, डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड एंड देन साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो मैंने कुछ चार्ट पहले से शेयर किए थे, उन्हीं चार्ट्स को मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी, यहाँ पर ये वाला चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो क्या हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले से कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए, कुछ चार्ट्स ड्रॉ करके रखे हुए। देखो, मार्केट जब भी गिरता है, ठीक है, का सभी लोगों को पता है। मैं आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में, भले ये वीडियो लगभग 20 मिनट या फिर 30 मिनट या फिर 40 मिनट की हो जाए, बट पूरा बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा कि इसको आप किस प्रकार से लाइव मार्केट में ट्रैक करके चल सकते हो। देखो, आप सभी को पता है मार्केट गिरते समय क्या कैसे गिरता है, एक स्टेयर केज की तरह, राइट। और बढ़ते समय भी मार्केट एक स्टेयर केज की तरह बढ़ता है, सिंपल है। और साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक रैगिंग मार्केट रहता है, एक ही जगह बैठा हुआ रहता है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, बस उसी रेंज के अंदर घुल मिल रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट रहता है तो मार्केट क्या क्रिएट करता है, अपना एक नया लोअर लो क्रिएट करता है। ठीक है, नया क्या है, लोअर लो क्रिएट करता हुआ मार्केट नीचे गिरता है, और साथ ही में एक नया लोअर हाई भी बनाता है मार्केट हमेशा। ठीक है, और अप ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, अपना नया लोअर हाई बनाता हुआ ऊपर चलता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अप ट्रेंड में मार्केट नया हाइयर हाई फॉर्मेशन में ऊपर की साइड चलता है, और साइडवेज में तो आप सभी को पता है लगातार कंसोलिडेशन में रहता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है मार्केट में, ये तीन टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं। बट भाई इसको यूज कैसे करें मार्केट में। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप जब भी मार्केट में एनालाइज करते हो मार्केट को, ठीक है, मार्केट में एक प्लानिंग क्लियर बनाते हो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ हावरली टाइम फ्रेम एज वेल एज 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब पहली ये चीज देख लो भाई,
क्या चीज देखनी है आपको कि आपको 15 मिनट या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट का क्या देखना है, स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? या तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर रहेगा तो क्या रहेगा, सेलिंग स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा ऑन अ 15 मिनट एज वेल एज 1 आवर या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो क्या रहेगा, बुलिश मार्केट। ठीक है, और ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा तो क्या रहेगा, साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये सेलिंग वाला, ये बुलिश वाला और ये साइडवेज वाला। ठीक है, अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चुका है आपका। अभी यहां पर एक चीज आती है, एग्जीक्यूशन। आप लोअर लो के मार्केट में और हायर हाई के मार्केट में, ठीक है, आप दो टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, दो नहीं, मैं कहूंगा 3 टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जिनमें आता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, राइट, जो कि आप यहां पर डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हो, अप ट्रेंड में भी कर सकते हो। दूसरा ट्रेडिंग का फॉर्मूला आता है सेल ऑन राइज। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और एक राइज करना स्टार्ट करे, फिर आप एक डिस्काउंट में मार्केट को फिर से सेल कर सकते हो, यानी कि क्या है, सेल ऑन राइज वाला मार्केट। आप देखो, हमेशा मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहता हूं कि मार्केट हमेशा अगर डाउन ट्रेंड में है तो मेरा व्यू सेल ऑन राइज का रहेगा, सेल ऑन राइज का रहेगा, या फिर ब्रेक डाउन के ऊपर मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। ऐसे कभी कभार मेरे मैसेजेस आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगे, यानी कि क्या है, मार्केट करंटली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो जब भी मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा तो अपने लिए मौका रहेगा मार्केट को सेल ऑन राइज करने का। जब भी मार्केट राइज करेगा तब आप उसको, उसका एक इंपॉर्टेंट लोकेशन मार्क करके आप उसको डाउन ट्रेड में टॉप पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। देखो, मार्केट में किसी को भी टॉप मालूम नहीं रहता, मार्केट का क्या टॉप बनेगा, बट आप एक सेल ऑन राइज के बाद, ठीक है, मार्केट में जब एक सेल अप आता है और उसके बाद मार्केट जब भी एक राइज करता है, तब आप यहां पर एक राइज के ऊपर आप कोई भी एक सेलिंग सेटअप फाइंड आउट करके यहां से एक फिर से सेलिंग सेटअप के ऊपर प्रॉफिट बना सकते हो। वैसे ही बाइंग मार्केट में आप बाय द डिप वाले मार्केट में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। बाय द डिप यानी कि क्या, ये पुल बैक मार्केट। ठीक है, दो टाइप के मार्केट में आप पुल बैक ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें एक आता है क्या, यहां पर डाउन ट्रेंड, एंड एक आता है अप ट्रेंड। दो टाइप के ट्रेंडिंग मार्केट में आप पैसे बना सकते हो, पुल बैक ट्रेडिंग के ऊपर और ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर, राइट। साथ ही में इनके अंदर बनते हैं ट्रैप्स। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो इस टाइप की ट्रेडिंग होती है इनके अंदर बनते हैं ट्रैप्स। तो यहां पर आप ट्रैप ट्रेडिंग का भी यूज कर सकते हो। और मोस्टली ऐसे साइडवेज मार्केट में आप कौन से ट्रेडिंग का यूज कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन सेलिंग का यूज करो, या फिर आप ऑप्शन को हेज करके चलो। ठीक है, और अगर आप इस टाइप के मार्केट में आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आपके पास दो चीजों के ऊपर आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए, एक तो ट्रैप ट्रेडिंग, एंड दूसरा आपका फोकस रहना चाहिए लेस क्वांटिटी। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में ऐसे साइडवेज मार्केट में आपको लेस क्वांटिटी लेकर चलना चाहिए। और जब भी आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करोगे और आप एक पुल बैक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रेशो है आपका, तो आप हमेशा पुल बैक ट्रेडिंग में, याद रखना, पुल बैक ट्रेडिंग में ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है, आपको बड़े टारगेट्स मिलेंगे। और ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ABCD पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना है, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड ABCD पैटर्न के ऊपर फोकस करना है, यानी कि AB=CD वाले पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना है। मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा। ठीक है, ABCD पैटर्न को हम बाद में सीखेंगे, बट मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाकर क्लियरिटी के साथ बताने की कोशिश करूंगा, राइट। आप देखो, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब अपना एक क्या बनाता है, हाई बनाता है, लोअर हाई। ठीक है, कभी भी मार्केट अपने प्रीवियस लोअर हाई को क्या करता है, ब्रेक नहीं करता। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है अपने प्रीवियस स्विंग हाई को, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता।
ठीक है। बट जब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लोअर हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, तब अपने लिए क्या हो जाता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, अगर इन केस मार्केट आके लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तो अपने लिए ये क्या हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मार्केट ने यहां पर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, चेंज किया है। उसके बाद अगर मार्केट इस टाइप से एक नया लोअर हाई बनाता है, ठीक है, यहां पर एक नया लो बनता है, ठीक है, बट ये जो लो है वो ये लोअर लो से ऊपर है, यानी कि टाइप ऑफ दिस, ये जो लो है, ठीक है, ये वाला ऊपर है, ठीक है, ये वाला नीचे है और ये वाला ऊपर है। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी कि आफ्टर दिस स्विंग ब्रेक, ठीक है, जब ये स्विंग ब्रेक होगा तब आपका व्यू क्या होगा कि भाई मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, यानी कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है क्लियरिटी के साथ। वैसे ही मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पर अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है, यानी कि प्रीवियस स्विंग लोअर हाई ब्रेक करता है, तो मार्केट में यहां पर क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि मार्केट में एक नया लोअर हाई बन चुका है, ठीक है, एक नया स्विंग जनरेट हो चुका है, प्रीवियस स्विंग लो मार्केट ने ब्रेक किया है। उसके बाद अगर मार्केट एक बार फिर से एक नया लोअर हाई ठीक बना के नीचे आता है, तो यहां पर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट का जो अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर है वो अभी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है क्लियरिटी के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो हायर हाई बना था इसके नीचे ये क्या बना है, लोअर हाई टाइप ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां से आपको समझना है, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो और अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद एक नया स्विंग क्रिएट करता है दोनों साइड, और उसके बाद अगर वो कंटिन्यूएशन में जाता है तो अपना ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो जाता है और मार्केट जो डाउन ट्रेंड में है वहां से वो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और साइडवेज में क्या रहता है, मार्केट खाली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही क्या रहता है, अटका पड़ा रहता है। इसको थोड़ा सा ना हम क्लियरिटी के साथ समझते हैं अगले फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अगले फ्रेम के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ समझेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट चार्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर है। आपको मैं एक बात क्लियरली मेंशन करना चाहूंगा, देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो कभी भी बुलिश पोजीशंस के बारे में प्लान मत करो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, बुलिश पोजीशंस के बारे में प्लान मत करो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो खाली अप ट्रेंड में बाइंग पोजीशंस वाले मार्केट में फोकस करो, ना कि सेलिंग पोजीशन में, ठीक है। और साथ ही में अगर मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर में है तो आप एक फोकस करो मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा विथ प्रूफ एंड मार्केट में किस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को यूज करके चल सकते हैं। देखो मार्केट का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू करता है। आपको क्या लगता है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां से फिर से कंटिन्यू करता है ट्रेंड, यहां पर फिर से एक बार क्या आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यहां पर कहीं पर सेलअप आता है और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। और आप क्या करते हो, आप इन मेजर स्विंग हाइज के ऊपर फोकस नहीं करते। मैंने क्या कहा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपना सेटअप क्यों इतना अच्छे से वर्क करता है मार्केट में, आई होप आपने देखा होगा 0.5 का सेटअप। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे 2 वीडियोस पहले से यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जाकर आप जल्दी से देख सकते हो। क्यों इतना 0.5 का सेटअप अपना पावरफुल है, बिकॉज ऑफ हम मेजर स्विंग को मार्क करते हैं, ठीक है, मेजर स्विंग के ऊपर फोकस करके चलते हैं। मार्केट में आप क्या करते हो, अगर हल्का सा भी यहां पर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ, तो आपको क्या लगता है मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। भाई नहीं, जब तक मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता, जैसा कि अभी अभी रिसेंटली मैंने बोला था, यहां से अगर मार्केट जिगजैग करता हुआ भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर भी ये अपने लिए बुलिश मार्केट नहीं है,
ठीक है, बुलिश मार्केट, ठीक है, आपको बाइंग साइड, जब भी आप डाउन ट्रेंड में बाइंग साइड ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे तब हमेशा लेस क्वांटिटी के साथ करना, और जब भी सेलिंग मार्केट में आप एक सेलिंग मोमेंटम के लिए ट्राई कर रहे हो तो हमेशा क्वांटिटी आपकी डबल रहनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग मार्केट है, राइट, ये क्या है, सेलिंग मार्केट में आप जब भी बाइंग साइड क्वांटिटी को प्लान करोगे, ठीक है, कोई भी बाइंग साइड ट्रेड को आप प्लान कर रहे हो तो आपको क्या करना है, लेस क्वांटिटी के साथ काम करना है। और जब भी बुलिश मार्केट में आप एक सेलिंग साइड सेटअप को ट्रैक कर रहे हो तो तभी भी आपको लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट जब भी आप ट्रेड करोगे तो लेस क्वांटिटी, और ट्रेंड के साथ जब भी आप ट्रेड करोगे तो आप 100% या फिर 200% क्वांटिटी को लेके चल सकते हो। मेरा मोटिव यही रहा है इस वीडियो में कि आपको मैं स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है उसके बारे में सिखाऊं। आप क्या करते हो, ये प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहां पर हल्का सा आपको एक ब्रेकआउट नजर आता है, आपको क्या लगता है कि भाई ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मार्केट में स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होता जब तक मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं करता डाउन ट्रेंड में, और अप ट्रेंड में मार्केट का स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होता जब तक मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करता। ठीक है, ये क्या है, अप ट्रेंड है, राइट, जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में है, मार्केट में अगर आपको सेलिंग मोमेंटम दिखता है, ठीक है, मान के चलो ये आपको सेलिंग मोमेंटम दिखा, आप क्या कर जाते हो, यहां पर डायरेक्टली ट्रेड कर जाते हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपका सेलिंग व्यू, ठीक है, अगर यहां पर ट्रेड भी कर रहे हो तो 50% क्वांटिटी के साथ, लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, जिसकी मदद से आपका क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट बेटर रहेगा। आपका व्यू तभी चेंज होना चाहिए जब मार्केट में ये प्रीवियस स्विंग्स है ना, ये ब्रेक हो गए, प्रीवियस स्विंग लो, तभी आपका व्यू रहेगा कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है सेलिंग साइड, अभी मुझे सेलिंग साइड सेटअप को ही फाइंड आउट करके चलना है। और अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का वेट करना है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जाती है, या तो आप एक चीज पर फोकस करो, कौन से चीज के ऊपर फोकस करो, आप फोकस करो यहां पर ऑप्शन हेज के ऊपर, या फिर आप फोकस करो ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। मार्केट में अगर एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मान के चलो लगभग 500 से लेकर 600 पॉइंट की एक रेंज बनी है, ये रेंज काफी बड़ी रहती है, इस रेंज के अंदर आपको मार्केट में अप ट्रेंड भी दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड भी दिखाई देगा, वोलेटिलिटी दिखाई देगी, साइडवेज स्ट्रक्चर दिखाई देगा, बट मार्केट ओवरऑल एक रेंज में फंसा है, 500 पॉइंट की रेंज में फंसा है, यानी कि वो मार्केट क्या है, टोटली साइडवेज मार्केट है। तो ऐसे मार्केट में आप किस प्रकार से काम कर सकते हो, या तो आप 50% क्वांटिटी के साथ काम करो, ठीक है, या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करो, या फिर आप ऑप्शन को हेज करके चलो। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूं, बिकॉज ऑफ यहां पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपकी प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग में साइडवेज मार्केट में क्या रहती है, कम हो जाती है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शन हेजिंग के ऊपर फोकस करके चल सकते हो, या फिर रिस्क को बेहतर करने के लिए आप अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करके चल सकते हो। ऐसे में अगर आपको ऑप्शन हेज करना है तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो आप पुट स्प्रेड बना सकते हो। ठीक है, और जब भी मार्केट आप यहां पर सपोर्ट पर आएगा तो आप बुल स्प्रेड बना लो। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर आएगा तो आप बियर स्प्रेड बना लो, और जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा तो आप बुल स्प्रेड बना लो, जिससे क्या होगा, आपके पास प्रोटेक्शन भी रहेगा, और आप जो अगर हेज करके चल रहे हो तो साइडवेज मार्केट में मार्केट क्या करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक प्रोटेक्शन है तो आप ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड करके चल सकते हो, और बीच में कहीं अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा तो मैक्स टू मैक्स 50% का आप एनी टाइम ब्रेक इवन पॉइंट लेके चल सकते हो। तो साइडवेज मार्केट में क्या रहता है, या तो ऑप्शन को हेज करके चलो, या फिर आप ऑप्शन को सेल करके चलो। एक और चीज है, दूसरी स्ट्रैटेजी रहती है साइडवेज मार्केट में, आप दोनों बाजू से मार्केट को सेल करके चलो, और बीच वाले मार्केट में जब तक मार्केट बीच में रहेगा तब तक पैसा कमाते रहो। ठीक है, ये अलग चीज है, ये आने वाले सेशंस में हम सीखने की कोशिश करेंगे, बट जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है उस स्ट्रक्चर को समझेंगे अभी चार्ट के ऊपर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये अभी इंपॉर्टेंट फेज आ चुका है अपने चार्ट का। ठीक है, आपको विथ प्रूफ दिखाने की कोशिश करूंगा
कि मार्केट में किस प्रकार से चार्ट स्ट्रक्चर रहता है और आप ये बेसिक नॉलेज मार्केट में किस प्रकार से यूज करके चल सकते हो चार्ट स्ट्रक्चर का। एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा, मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड रहते हैं, एक डाउन ट्रेंड, देन अप ट्रेंड एंड देन कंसोलिडेशन यानी कि साइडवेज ट्रेंड, राइट। इसमें क्या रहता है, सेल ऑन राइज। डाउन ट्रेंड में आप या तो सेल ऑन राइज करो या फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करो, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हमेशा सेलिंग सेटअप के ऊपर फोकस करो, अप ट्रेंड में हमेशा बाइंग सेटअप के ऊपर फोकस करो, जिनमें आप बाय द डिप, ब्रेकआउट ट्रेडिंग या फिर आप ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करके चल सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट या फिर बाय द डिप, इनमें सभी में अपने रूल्स सेम रहने वाले हैं, ठीक है, रूल्स कोई चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इन सभी का मिलाकर आपको सबका क्या करना है, शरबत बना के पी जाना है, ठीक है। ये सभी जो नॉलेजेबल वीडियोस रहने वाली, इन सभी का शरबत बना के आपको पी जाना है, ठीक है। कुछ महीनों बाद जैसे जैसे अपनी ये पूरी सीरीज कंप्लीट होगी वैसे वैसे हर दिन हर एक वीडियो को शरबत की तरह घोल लो और पी जाओ। मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। यहां पर आप देखो, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, राइट, ये कितने पॉइंट का बना था, लगभग 950 पॉइंट का स्ट्रक्चर। आप देखो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर में क्या है, साइडवेज मोमेंटम में है, राइट। अभी यहां पर मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। बट मैं ब्रेकआउट से पहले, जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है उससे पहले आप ये चीज देख लो कि क्या राइट ब्रेकआउट है या फिर रॉन्ग ब्रेकआउट है। आप थोड़ा सा जूम इन कर लोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कौन सा स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ये देखो, ये क्या बना था, स्विंग हाई, ये क्या बना है, स्विंग लो, ये क्या बना है, स्विंग हाई, ये क्या बना है, स्विंग लो, ठीक है, ये क्या बना है, स्विंग हाई। यानी कि क्या है, राइट है। यहां पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगा थोड़ा सा हल्का सा जूम करके, ठीक है। यहां पर जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो मार्केट में हाई बना है, लो बना है, हाई बना है, लो बना है, हाई बना है, लो बना है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, डाउन ट्रेंड वाला, राइट, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। उसके बाद मार्केट ने यहां पर एक स्विंग हाई जरूर क्रिएट किया, बट उसके बाद एक नया स्विंग लो मार्केट बनाने में फेल हुआ, यानी कि ये जो लो है उससे ऊपर ये वाला लो बना और उसके बाद मार्केट ने यहां पर ऊपर की साइड मोमेंटम किया, यानी कि मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया। यानी कि यहां पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या किया है, चेंज किया है। अगर मार्केट एक बार फिर से नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तो यहां से पूरा मार्केट अपने लिए क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने फेल हो चुका है, मार्केट अपना नया स्विंग लो क्रिएट नहीं हो चुका है, ठीक है। जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है एक नया स्विंग लो क्रिएट होता है, बट इस बार मार्केट ने एक नया स्विंग लो ना बना के एक नया स्विंग हाई क्रिएट किया और उसके बाद अगेन मार्केट स्ट्रक्चर कर रहा है अप ट्रेंड टाइप, ठीक है। तो यहां पर ऐसे मार्केट में आपको क्या मिल चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहां से मार्केट ने कैरेक्टर चेंज किया है अपना और अभी यहां से मार्केट अपने लिए क्या है, बुलिश है। अगर मार्केट बुलिश है तो आप क्या प्लान करोगे, कौन से ट्रेड को प्लान करोगे, रियली बताओ। सिंपल बुलिश ट्रेड को प्लान करोगे। सेलिंग साइड अगर सेटअप मिलता है तो लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, बट जब भी बुलिश साइड सेटअप मिलेगा तो आप क्या करोगे, हाई क्वांटिटी के साथ या फिर 100% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे। वही लॉजिक मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कैसे किस प्रकार से यूज होता है मार्केट में ये। उसके बाद जब भी मार्केट में यहां पर अपने को स्ट्रक्चर चेंज मिला, यानी कि यहां पर इस दिन अपना व्यू क्लियर हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका है क्लियरिटी के साथ, कंफर्म। तो यहां पर आप देखो दूसरे दिन जब मार्केट में सेलर ट्रैप हुए प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, आपको एक ट्रैप सेटअप मिला। कौन सा ट्रैप मिला, सेलिंग ट्रैप मिला। आपका व्यू क्या है, बाइंग साइड का, मुझे बुलिश मार्केट में बाइंग सेटअप को ही फाइंड आउट करना है, मैं सेलिंग सेटअप को अवॉइड करूंगा या फिर 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, राइट। तो यहां पर आपको क्या दिखा, प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर एक ट्रैप दिखा
और इस ट्रैप के ऊपर आप देखो, जब सेलर ट्रैप हुए, बुलिश मार्केट में सेलर ट्रैप हुए, तो क्या बेहतरीन मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखो एक बार फिर से उसी दिन क्या हुआ, लोगों ने यहां पर क्या देखा कि भाई मार्केट में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है और इतनी बड़ी रेड कैंडल बन रही होगी। आप देखो लाइव मार्केट में, हम इस दिन ट्रेड कर रहे थे लाइव मार्केट में, तब क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर जो रनिंग कैंडल में एंटर करते सेलर, एक बार फिर से यहां पर इस कैंडल के ऊपर, कौन सी, इस कैंडल के ऊपर क्या हुए, ट्रैप हुए, राइट। उसके बाद यहां पर ब्रेकआउट हुआ एंड देन मार्केट गोज अप। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से सेलिंग ट्रैप बना और मार्केट गया ऊपर, बट ऊपर कैसे गया, अपने ब्रेकआउट रूल के साथ ही ऊपर गया। ठीक है, यानी कि 8 तारीख को क्या मिला आपको, खाली ट्रैप सेटअप मिले। ठीक है, 11 तारीख को देखो बुलिश मार्केट है, अभी भी बुलिश मार्केट है, मार्केट बियरिश नहीं हुआ है। मार्केट बियरिश कब होगा, अब अगर एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और मार्केट बेरिश कब होगा, जब मार्केट में उसका स्विंग लो ब्रेक होगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, जब ये स्विंग लो ब्रेक होगा, मेजर स्विंग, उसके बाद पुल बैक एंड देन कंटिन्यूएशन होगा, तब अपने को पता लगेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर सेलिंग का हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर अभी तक कोई भी अपने को वैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट दिन 11 तारीख को क्या हुआ, आप देखो मार्केट में एक स्ट्रक्चर बना डबल टॉप टाइप, मार्केट में यहां पर सेलर एक्टिव हुए, एक बार फिर से सेलर ट्रैप हुए, यहां पर ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट गोज अप, यानी कि अप ट्रेंड में आप देखो क्या हो रहा है। आपको फोकस करना है अप ट्रेंड में ओनली बाइंग सेटअप के ऊपर। ठीक है, यहां पर सेलिंग सेटअप मिला, यहां पर क्या हुए, सेलर ट्रैप हुए एंड देन मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया इनफॉर्मेशन एंड देन मार्केट गोज अप। ठीक है, क्लियर है, क्या कहा है, एन फॉर्मेशन के साथ मार्केट ने क्या किया, बढ़िया तरीके से अप मूवमेंट किया। एक बार फिर से देखो उसके बाद क्या हुआ, 12 तारीख को भाई मार्केट इतने दिनों से कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। ठीक है, यहां से लगातार 1 2 3 दिनों से लगातार रैली करके चौथे दिन भी मार्केट क्या कर रहा है, एक बड़े गैप अप के साथ ओपन हो रहा है। यानी कि सिंपल है भाई, 4 दिनों से जो बंदे बाइंग करके चल रहे हैं, मार्केट में क्या आएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, राइट। फिर भी ऐसे मार्केट में मान के चलो आपने व्यू रखा भी बाइंग साइड का, आपको पता है कि भाई मार्केट ने प्रीवियस स्विंग लो तो ब्रेक किया ही नहीं, तो अभी भी मेरा व्यू क्या है भाई, बाइंग साइड का ही है, तो रखो भाई बाइंग साइड का। अगर आप जाकर देखोगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो इस दिन भाई मजा आ गया था, सभी टाइप के ट्रेड्स को हमने एग्जीक्यूट किया था, बट मोस्टली जो अच्छी ट्रेड्स थी यहां पर एग्रेसिव में बनी थी, जो आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रही। ये कौन सा लेवल है, 44,400 का, ठीक है, सॉरी 45,400 का, यहां पर देखो राउंड नंबर का लेवल, मार्केट ने 2 बार उसी लेवल से सपोर्ट लिया और मार्केट गया बाउंस बैक करने। ठीक है, लगभग यहां से 200 पॉइंट की अपसाइड आपको रैली देखने को मिली। ठीक है, वापस से आप देखो जब मार्केट ने अपने डेज लो को ब्रेक किया, एक बार फिर से सेलर यहां पर एक्टिवेट हुए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश। आप क्या कर रहे हो, रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, यहां पर सेल कर रहे हैं, बुलिश मार्केट में आप सेल कर रहे हो, ऊपर से मार्केट पहले ही इतना नीचे गिर चुका है, क्या ये राइट डिसीजन है, नहीं। आपको बुलिश मार्केट में बुलिश सेटअप फाइंड आउट करने, यहां पर ट्रैप मिला आपको, ठीक है, यहां पर आपको स्ट्रक्चर चेंज मिला एंड देन गोज मार्केट अप। तो ऐसे ही मार्केट में बस आपको फोकस करना है। आप देखो यहां पर अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने अभी तक अपना ये प्रीवियस स्विंग, ठीक है, ये जो स्विंग बना था, ये स्विंग मार्केट ने अभी तक ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं किया है। भले ही मार्केट यहां पर एक नया स्विंग क्रिएट करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, बट ये जो मेजर स्विंग था, ठीक है, ये वाला क्या मार्केट ने ब्रेक किया है, नहीं किया है। तो मार्केट अभी भी अपना अप ट्रेंड में है, भले ही 12 तारीख को मार्केट में फॉल देखने को मिला, बट मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। यहां पर देखो अप ट्रेंड वाले मार्केट में एक बार फिर से आपको क्या दिखाई दिया, इसके नीचे ट्रैप दिखाई दिया, सेलर ट्रैप हुए और वापस से मार्केट इतना तेजी से रिकवर कर गया भाई, जो पिछले दिन सेलिंग आई थी उसके ऊपर जाकर क्लोज हुआ। और इस दिन हमने इस पूरी रैली को कैच किया था विथ कॉपी चार्ट कॉन्सेप्ट। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर देख लो 13 तारीख का चार्ट, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और 12 तारीख की रात वाली वीडियो भी देखो।
उसके बाद देखो वापस से अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश। यहां पर देखो मार्केट नीचे आया प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, ठीक है, ये जो स्विंग बना था, ठीक है, इसको इसके ऊपर मार्केट ने सेलर को ट्रैप किया एंड देन मार्केट गोज अप। ठीक है, आप देखो आपको बस सेटअप फाइंड आउट करने, या तो ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करो या फिर आप बुलिश मार्केट में बुलिश सेटअप के ऊपर काम करो। ठीक है, यहां पर देखो मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल को होल्ड करके वापस से एक बार रैली की है और इसी रैली को हमने कैच किया था। आई होप आपने देखा नहीं होगा, नहीं देखा तो जाकर चेक कर लो टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद जब वापस से मार्केट नीचे आता है, यहां पर वापस से आपको ट्रैप नजर आता है। मार्केट क्या करता है, अपने डेज लो के ऊपर क्या करता है, सेलर को वापस से ट्रैप करता है कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर ऊपर उसके बाद क्या करता है, अपसाइड मोमेंटम करता है। और यहां पर देखो इस दिन के बाद टोटली साइडवेज स्ट्रक्चर था मार्केट का 2 दिन का। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता हूं, ऐसे साइडवेज स्ट्रक्चर में या तो आप अपनी कैपिटल को सेव रखो या फिर आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। अभी क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर जो अपना प्रीवियस स्विंग लो था, यहां पर गैप डाउन ओपनिंग के साथ ब्रेक कर दिया। यानी कि क्या हुआ, आपका व्यू अभी बियरिश हो गया। जो मार्केट में अप ट्रेंड था अभी वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, खाली सेलिंग सेटअप को फाइंड आउट करोगे। क्या होगा, खाली सेलिंग सेटअप को फाइंड आउट करोगे। यहां पर आपको ब्रेकआउट मिला, एन फॉर्मेशन मिला एंड देन मार्केट गोज डाउन। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस लिया, मार्केट गोज डाउन। देन करंट डे लो का ब्रेकडाउन दिया, देन मार्केट गोज डाउन। यानी कि क्या करना है आपको ये समझ लो, किस प्रकार से आप ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो। देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकडाउन लिया दिया, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट दिया, देन ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन बना, मार्केट ने ट्रैप किया बायर्स को, देन मार्केट गोज डाउन अगेन। ठीक है, देखो किस प्रकार से डाउन ट्रेंड में बस आपको सेलिंग सेटअप के ऊपर ही फोकस करना है। देखो अगेन मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट में बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए, ट्रैप होने के बाद मार्केट फिर से फॉल कर गया। अगेन मार्केट डेज हाई को ब्रेक करने के लिए गया, यहाँ पर फिर से बायर्स ट्रैप हुए एंड देन मार्केट अगेन फेल होके नीचे गिर गया। यहां पर देखो एक बार फिर से डबल बॉटम बना डाउन ट्रेंड में, यहां पर फिर से मार्केट में बायर्स ट्रैप हुए एंड मार्केट गोज डाउन। तो लगातार ये चीजें आपको देखने को मिलेगी मार्केट में। ठीक है, आप देखते रहो बस, यहां पर नीचे की साइड अभी तक मार्केट डाउन ही चलता जा रहा है। अभी यहां पर मार्केट का ये जो फेज है, ये देखो ये वाला फेज कौन सा शुरू हो चुका है, आप देखो पहले का क्या हुआ, अप ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद हल्का सा साइडवेज ट्रेंड हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद एक बार फिर से साइडवेज ट्रेंड शुरू हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड होगा अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड फिर से। तो ये मार्केट का साइकिल है, उसको समझने की कोशिश करो। अभी ये जो साइकिल चल रहा है ये टोटली कौन सा साइकिल है, साइडवेज ट्रेंड वाला साइकिल है। ठीक है, ये साइडवेज ट्रेंड एक बिग रेंज में, इसको समझने की कोशिश करो। और आप क्या कर रहे हो भाई, मार्केट तो मोमेंटम कर रहा है, भाई मार्केट मोमेंटम कर रहा है, कोई अलग बात नहीं है, मार्केट तो मोमेंटम करता ही करता है। बट मार्केट एक रेंज के अंदर है, एक कौन सी रेंज बनी है ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप मार्केट को देखोगे तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि मार्केट एक रेंज के अंदर है। भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, यानी कि मार्केट का टोटली ट्रेंड अभी क्या है, साइडवेज है। तो ऐसे में आप या तो ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज करो या फिर ऑप्शन को हेज करो, या फिर आप एक क्या करो 50% क्वांटिटी के साथ काम करो। जैसा कि अभी अभी हमने ऑप्शन को हेज किया था, इस दिन न्यूज आई थी 28 सितंबर को कि मार्केट में एक बड़ा फॉल नजर आ सकता है। फिर भी हमने कहीं यहां पर बुल स्प्रिड बनाया था और अपना जो ब्रेक इवन पॉइंट रखा था वो 44,700 रखा था। दूसरे दिन मार्केट क्या करता है, गैप ओपनिंग के बाद ऊपर ही ट्रेड करता हुआ अपना लेवल ब्रेक करता है 44,700, देन मार्केट लगभग 44,750 तक अपना हाई लगाता है। ठीक है, तो ये चीज है भाई, अगर आपको क्लियरिटी मिल चुकी है तो उसके साथ ही ट्रेड करो। अभी अपने को क्या है, यहां से क्या हो सकता है, देखो ट्रेंड चेंज होने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मार्केट प्रिडिक्शन के अंदर अगर मार्केट इस स्विंग को ब्रेक कर जाता है तो मार्केट में क्या होगा, चेंज होगा ट्रेंड।
अगर ट्रेंड चेंज हुआ है तो यहां पर आप क्या करोगे, बुलिश सेटअप को ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है, बुलिश सेटअप को ही ट्रैक करोगे, सेलिंग सेटअप को ट्रैक नहीं करना है, सिंपल है। अगर आपको क्वांटिटी हाई रखनी है तो बुलिश सेटअप में हाई रखो। अगर मार्केट इन दो लेवल के ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर निकल जाता है और एक नया स्विंग लो क्रिएट करके वापस से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपके लिए क्या होगा भाई, ये होगा आपके लिए बुलिश मार्केट, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूं, बस आपको उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देखो कौन सा स्ट्रक्चर है, या तो आप एक स्कैल्पर हो तो वन डे का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। अगर एक आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, वन डे का स्ट्रक्चर यानी कि क्या, एक ही दिन का स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। बट अगर आप एक डे ट्रेडर हो तो 1 घंटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पूरे वीक का या फिर पूरे मंथ का स्ट्रक्चर देखो कि मार्केट में मंथ क्या चल रहा है, पूरे मंथ का या फिर पूरे वीक का, उसमें देखो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। उसके हिसाब से अपने एंट्रीज को प्लान करो कि भाई मेरा प्लान यही है कि भाई मैं अप ट्रेंड में बुलिश सेटअप के ऊपर ही फोकस करूंगा, भले ही मार्केट नीचे गिर जाए मैं वहां पर एक सेलिंग ट्रैप फाइंड आउट करूंगा और ऊपर की साइड ट्रेड करने में मुझे मजा आएगा। और याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और ट्रेंड के साथ ही पैसा बनता है, और ट्रेंड के साथ ही आपको अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलता है, और ट्रेंड के साथ ही आपको छोटे एसएल मिलते हैं, छोटा एसएल बड़ा प्रॉफिट यानी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आई होप आपको ये समझने में इजी हुआ है इस वीडियो के साथ, ठीक है। तो मार्केट में 3 साइकिल रहते हैं, एक तो डाउन ट्रेंड, एक तो अप ट्रेंड एंड देन साइडवेज ट्रेंड, और इसको ही आपको यूज करना है। जैसे कि ये अप ट्रेंड वाले, ठीक है, डेमो में आपको बताया था, एग्जाम्पल में आपको बताया था कि मार्केट में जब यहां से अप ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, इस लोकेशन से, तब मार्केट लगातार क्या किया, यहां पर सेलर को ट्रैप किया, इस लेवल के ऊपर सेलर को ट्रैप किया, यहां पर सेलर को ट्रैप किया, यहां पर ट्रैप किया, यहां पर ट्रैप किया, यहां पर ट्रैप किया। लगातार अप ट्रेंड में जो सेल करते चल रहे हैं वो लगातार क्या हो रहे, ट्रैप होते जा रहे। और साथ ही में ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो अपनी है ही इसके अंदर, अप ट्रेंड है तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑब्वियसली करने ही वाले हो, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, तो इसके ऊपर फोकस करो। अप ट्रेंड में जब भी आपको सेलिंग सेटअप मिले या तो 50% क्वांटिटी या फिर अवॉइड करके चलो, सिंपल फॉर्मूला, पैसा बचाओ पैसा कमाओ, ठीक है, ये फॉर्मूला के साथ चलो। पहले चीज याद रखना, मार्केट में अगर आपके प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करना है तो पैसा बचाओ और उसके बाद पैसा बढ़ाओ, ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। ये वीडियो पसंद आई है तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा, जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक बार फिर से, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।